हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश शर्मा आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा था कि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मेरा मानना यह है अगर कोई भी कातिल थोड़ा सा होशियारी, थोड़ा सा दिमाग से काम ले तो वो एक परफेक्ट क्राइम कर सकता है। दोस्तों, जब एक कातिल एक कत्ल करने जाता है तो उससे पहले बहुत सी तैयारी करता है। वो छोटे से छोटा सबूत भी मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई ना कोई एक सबूत रह ही जाता है जिससे कि उसकी गिरफ्तारी होती है। कभी कभी कातिल ये करता है कि ग्लव्स पहनना भूल जाता है और उसके फिंगरप्रिंट वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं और जिससे बाद में उसका पता लगाया जाता है। कभी कभी कातिल मर्डर वेपन यानी आलिया कत्ल लाश के पास ही छोड़ जाता है, उससे भी कातिल की शिनाख्त होती है। कभी कभी कातिल करता क्या है, लाश के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग कोनों में दफना देता है ताकि लाश की शिनाख्त ही ना हो। जब लाश की शिनाख्त ही नहीं होती तो कातिल तक पहुंचना बेहद मुमकिन हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि कातिल छोड़ जाता है, जिसकी वजह से उसका क्राइम परफेक्ट क्राइम नहीं बन पाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने एक छोटी सी फिल्म बनाई है, उसका नाम है शीशी। उसे आप लोग जरूर देखें। उसे मैंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि अगर कोई भी कातिल या क्रिमिनल थोड़ा सा भी दिमाग लड़ाए तो वो एक परफेक्ट क्राइम करने में कामयाब हो जाता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों ये फिल्म जिसका नाम है शीशी। आप अपनी दवा खाएं कि नहीं खाएं? मैंने तो अपनी दवा खा ली। क्या तुमने अपनी दवा खाई? हमेशा भूल जाती है। घबराइए मत, मैं भी अपनी दवा खा ले रही हूँ। डॉक्टर साहब, थोड़ा बताइए क्या हुआ है इनको? अरे रिया, मैंने कितनी बार बोला है तुम दोनों को कुछ नहीं हुआ है। तुम दोनों को सिर्फ थायराइड है। तुम दोनों थायराइड का दवा खाते रहो, बाकी सब ठीक रहेगा। अच्छा रणवीर, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम। ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्कार। कपिल,
मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकती हूँ। और रिया, क्या तुम ये समझती हो कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा रह सकता हूँ? अरे मैंने तुम्हारी खातिर अपनी बीवी का कत्ल कर दिया और उसे इसी घर के नीचे दफना दिया, और पुलिस आज तक मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकी। मैं भी अपनी पति को रास्ते से हटाना चाहती हूँ। ओ रिया, लेकिन वो हरामजादा तो अभी तक जिंदा है। मैं उस हरामजादे को बहुत जल्द रास्ते से हटा दूंगी। लेकिन रिया, ये सब होगा कैसे? रिया, रियली यू आर ग्रेट। आओ बेडरूम में चलें। मैं कब इनकार की हूँ? आओ। हेलो। हेलो बजाज साहब, आपका मैं कितने दिन से अखबार में ऐड पढ़ रही हूँ। मैं टेलीफोन पे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता। अगर मुझसे मिलना है तो आज शाम 4 बजे हाईवे पे 0 माइल पे आप मुझसे मिल सकती हैं। बजाज साहब, मैं आपको पहचानूंगी कैसे? मेरा गाड़ी का नंबर है 0611। ठीक है बजाज साहब, मैं शाम 4 बजे आपसे मिलने आ रही हूँ। बजाज साहब, आप कैसा ऐड दिए हैं? हाँ, ये ऐड मैंने ही दिया है। किसी भी इंसान को कोई भी प्रॉब्लम हो, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। बताइए मैडम, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं अपने पति से पीछा छुड़वाना चाहती हूँ कि वो मर जाए। मर जाएगा, नो प्रॉब्लम। वो कैसे? वो बिल्कुल नेचुरल डेथ मरेगा, हार्ट अटैक। पुलिस को कभी शक भी नहीं होगा कि उसका मर्डर हुआ है। बजाज साहब, इस काम की कितनी फीस लेंगे? ऐसे तो आपका केस डिफरेंट है, फीस भी हमारा डिफरेंट ही रहेगा। फिर भी बताइए तो सही। रिया, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, बस मुझे खुश करना होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? सोच लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। चॉइस इज योर्स। ठीक है, ये सौदा मुझे मंजूर है। बजाज साहब, आपकी तो इच्छा पूरी कर दी, अब मेरा काम कब होगा? ये सिर्फ एक शीशी नहीं है, मौत है, मौत। ये शीशी तुम्हारे पति को हमेशा के लिए
मौत की नींद सुला देगी। ध्यान से देखो रिया, ये वही दवा है जो तुम्हारा पति खाता है, बस फर्क इतना है, उस शीशी में जिंदगी है और इस शीशी में मौत है। मुझे क्या करना है? कुछ नहीं, अपने पति की थायराइड की शीशी से बस ये शीशी को बदल देना है और तुम्हारा काम हो जाएगा। आप अपनी दवा खाएं कि नहीं खाएं? मैंने तो अभी तक अपनी दवा खाई नहीं। दवा वहां पर रखी हुई है, खा लीजिए। ठीक है। खुश। अच्छा ये बात बताओ, तुमने अपनी दवा खाई कि नहीं खाई? मैं खा लूंगी। कब? चलो अभी खाओ। अब आप खुश हैं? आपके कहने पर दवा मैंने खा ली। हाँ रिया, मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रिया, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? क्या हुआ? हे भगवान, रिया को क्या हुआ? क्या हुआ रिया? कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होने दूंगा मैं, कुछ नहीं होने देंगे। डॉक्टर को फोन लगाता हूँ। एक मिनट। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। मैं फोन कर रहा हूँ अभी, डॉक्टर को फोन लगाता हूँ। रणवीर, ये तो मर चुकी है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता रिया। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती रिया। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती रिया। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती रिया।
वाह बजाज वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। तुम्हें अच्छी तरह से पता था कि रिया की मौत जब तक नेचुरल नहीं होगी तब तक उसके जायदाद का मालिक मैं नहीं बन सकता था। रिया कपिल से मोहब्बत करती थी और तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। ये बात मैं जानता था बजाज, और इसीलिए मैंने ही पेपर में इश्तिहार दिया था और उस इश्तिहार को पढ़कर तुम्हारे पास लिया गई थी। और मैंने पहले उसके जवानी के मजे लिए और जहर वाली शीशी उसके हाथ में थमा दी। वो हरामजादी यही समझती रही कि उसने मेरी शीशी बदल दी, जबकि मैंने जहर वाली शीशी उसकी शीशी से बदल दी थी। और बाकी सारी बात तो तुम जानते ही हो, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कोई डाउट वाली बात सामने नहीं आई। और बजाज, और यहाँ से मेरा रास्ता साफ हो गया और उसकी सारी दौलत का मालिक आज मैं हूँ। नहीं रणवीर नहीं, अब तुम्हें दौलत नहीं, फांसी का फंदा मिलेगा हरामजादे, फांसी का फंदा। डॉक्टर साहब, आप यहाँ? भगवान ने मुझे शायद तुम लोगों का असलियत जानने के लिए यहाँ भेजा था। अब मैं पुलिस को फोन करने जा रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? लक्ष्मी आपके दरवाजे पे खड़ी है और आप पुलिस को फोन करने जा रहे हैं? हाँ डॉक्टर साहब, आपने जो कुछ भी सुना है उसे बुरा सपना समझकर भूल जाइए। और हम इसके लिए कोई भी रकम अदा करने के लिए तैयार हैं। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो आप चाहे। कमीनों, हत्यारों, एक मासूम लड़की की हत्या कर दी और उसकी सौदा मुझसे करने जा रहे हो। मैं बिकाऊ नहीं हूँ रणवीर, अब मैं पुलिस को इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ। अरे रणवीर, अब क्या होगा? हाँ बजाज, अब क्या होगा? क्या करें? रणवीर, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर तुम चाहो तो 1 करोड़ में मेरा ईमान खरीद सकते हो। अरे रणवीर, ये क्या? हाँ बजाज, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये डॉक्टर भी बिकाऊ निकलेगा। आइए डॉक्टर साहब। तुम यहाँ? आज तो मुझे यहाँ सबसे पहले जाना चाहिए था, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती रही कि सबसे लेट मैं यहाँ पहुँचा। बजाज, ये मेरा बचपन का दोस्त कपिल है और मेरे कहने पे ही इसने प्रिया से प्यार करने का नाटक किया था। ओहो, अब बात समझ में आई। इसी के प्यार में पड़ के रिया ने तुम्हें मार डालने का फैसला किया। कपिल, हाँ यार,